बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, तो ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 1 है सेट्स। इसकी आपने ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद ये कुछ सेट्स हैं यहाँ पे, ये आपको वैसे पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसमें आपने ये डेफिनेशन इसकी लाजमी करनी है, उसके साथ इसकी आपने ये एग्जांपल कर लेनी है। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, इसकी भी आपने डेफिनेशन जो है वो लाजमी याद करनी है और एग्जांपल भी साथ करनी है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट, इसको भी एक दफ़ा आपने देख लेना है, तो ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। और उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ रूल्स हैं, ऑपरेशन है परफॉर्म ऑन सेट्स, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आपने ये जो है ये चारों पार्ट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट करना है, इसके चारों जो पार्ट्स हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपने लाजमी करने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 2, ये आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी एग्जाम के अंदर आता है, तो इसमें आपने इसके जो है ये सारे पार्ट्स करने हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसको जो है वो कम्प्लीटली जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप स्किप कर दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। इसके दो पार्ट्स हैं, ये दोनों आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। ये आधा शॉर्ट क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम आ चुका है, तो ये भी आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो ये जस्ट आपने रीड कर लेनी है, तो ये एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, ये दो लॉज होते हैं, ये एज आ MCQ आ जाते हैं, तो ये आपने याद करने हैं। और उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आपने इसको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, तो ये आपने लाजमी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों जो है वो काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये आपने इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेरीफाई द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज फॉर गिवन सेट्स, तो ये जस्ट आपने रीड कर लेनी है, ये मतलब एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये जस्ट आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम्स हैं, ये भी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये जस्ट आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 5.3। तो ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के जो लिहाज से ये जो लास्ट दो पार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। उसके अलावा जो है ये पार्ट नंबर 1 और 2 ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसके जो पहले दो पार्ट्स हैं ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपने ये दोनों पहले पार्ट्स जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो ये आपने स्किप कर देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके जो जो पार्ट्स लास्ट टाइम आए हैं बोर्ड्स के अंदर वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसके सारे पार्ट्स करें, वरना जो ये मैंने मार्क किए तो ये आपने लाजमी जो है करने हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 5 एंड 6।
तो ये थे इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने इसकी ये एग्जांपल करनी है कि दो आपके पास सेट्स हैं, उनको उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसी तरह एक्सरसाइज की बात करें तो इसकी एक्सरसाइज एज शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसका पहला पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स करने हैं। ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप स्किप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने लाजमी करना है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं बाइनरी रिलेशन। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लाजमी करनी है, काफ़ी दफ़ा आ चुकी है एग्ज़ाम के अंदर। और उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये करनी है, इसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फंक्शंस और मैपिंग है। तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा आ चुकी है एग्ज़ाम के अंदर फंक्शन की, इसको मैपिंग भी कहते हैं। ये आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करनी है। उसके बाद मैपिंग की काफ़ी टाइप्स हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये आप स्किप कर सकते हैं, बहुत कम जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आती है। तो उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.5 के ऊपर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये आपने लाजमी करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो इस एक्सरसाइज का वाहद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके जो 4 पार्ट्स हैं तो ये आपने लाजमी करने हैं, ख़ासतौर पे पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ये आपने स्किप कर देना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये एक्सरसाइज हमारे पास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास MCQs आ जाते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के MCQs हैं, ये सारे MCQs आपने करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं तो हमारे पास हैं जी यहाँ पे एक्सरसाइज के यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो लाजमी करें, जैसे फंक्शन की डेफिनेशन है पहले भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसी तरह जो है डी मॉर्गन लॉ लिखने हैं, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं ये जस्ट कर लें, ये काफ़ी है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।